नमस्कार दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है। तो चलिए कॉपी कलम को खोल लीजिए और दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आज जो है बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। किसका? तो केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2। वन वीडियो कहाँ गया? तो वन वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जहां आपको पहला वीडियो में पढ़ाया गया था मोलिक्यूलर वेट, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। तो उसको हम लोग सीखे थे बहुत ही हंसते खेलते। आज भी जो चीज सीखेंगे वो भी हंसते खेलते ही सीखेंगे, और भर भर के एग्जाम में ये सब सवाल पूछा जाता है। और जैसा कि एग्जाम तो चल ही रहा है, यानी एग्जाम का जो कुंभ मेला है रेलवे ग्रुप डी का, जोर शोर से चल रहा है। तो जिनका जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। उनका एग्जाम बहुत ही सुपर डुपर हिट जाए, और जो जो सरकारी जॉब का जो सपना देखा है उनका जरूर सपना सच हो जाए। उनके माता पिता घर में पूरा खुशियां बरसे और उनके जो सपने हैं वो सच हो जाए, साकार हो जाए। तो चलिए शुरू किया जाए आज का जो धमाकेदार वीडियो है। तो कॉपी कलम को खोल लीजिए और चलिए जो 5 गो ये सवाल है इसको आज भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा करके आंसर निकाला जाए। तो चलिए शुरू किया जाए। और हाँ, प्ले लिस्ट जो अपना बना हुआ है वहाँ मैथ का प्ले लिस्ट है, केमिस्ट्री भी बन गया है, स्टैटिक जीके का है। तो हाँ आइए प्ले लिस्ट में, और वीडियो जो बने हुआ है पूरा जो है उसको लाभ उठाइए, और वहाँ एग्जाम सेंटर पर खूब उनका आनंद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए और नेगेटिव थोड़ा कम लीजिएगा, नहीं तो फिर नेगेटिव में तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आज जो है ये 5 को जो है कैसे बनाना है। तो कोई भी कंपाउंड जो दिया हुआ है उसमें कोई भी एलिमेंट कितना प्रतिशत है इसी को निकालना है। तो चलिए शुरू किया जाए, एकदम शुरू किया जाए। हंसते खेलते सीखेंगे और बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो चलिए आज शुरू किया जाए। ये वीडियो नंबर 2 केमिस्ट्री का क्या है, तो कोई भी एलिमेंट का कंपाउंड में कितना प्रतिशत है उसको निकालना है। पूछा हुआ ग्रुप डी रेलवे में है, एलपी इलाहाबाद सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, मतलब पूरा एग्जाम में ऐसा ऐसा सवाल आता है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला वीडियो धमाकेदार तरीका से, शानदार तरीका से। चलिए पहला से थोड़ा पहले ही बता दें हम भी कुछ जानकारी। 1-2 गो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसको पीटेंगे। तो चलिए जैसे कैसे बनेगा ये वाला चीज। तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी चीज H2SO4, ये हो गया, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि चलिए ये एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें जो है हम बारी बारी से हाइड्रोजन का प्रतिशत, उसके बाद सल्फर का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत, कितना कितना प्रतिशत सब कुछ है एक ही कंपाउंड में। हम बारी बारी से तीनों को सिखा देते हैं, आप सीख जाएंगे और हाँ एग्जाम में पूरा चौका छक्का मारेंगे, आपका नंबर ज्यादा आएगा, सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए इसका पहले निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो है पूरा कंपाउंड का मोलिक्यूलर वेट निकालना होगा, यानी कि आणविक द्रव्यमान, जो पहला वीडियो में बता चुके हैं, यानी कि वो काम का वीडियो है। नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए। तो चलिए आणविक द्रव्यमान मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे इसका। तो निकलता है कैसे, इसका निकलता है कैसे। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन पहला सबको अलग अलग तोड़ देना है। हाइड्रोजन, अब कौन है, सल्फर, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, 4 गो है। अब सभी का जो है हमको चाहिए एटॉमिक वेट, यानी कि परमाणु भार। तो परमाणु भार कम से कम आप 1 से लेके 20 तक याद कर लेंगे। ऐसे तक कंपटीशन का सब बच्चा है, सबके पास याद होगा माइंड में। तो हम तो जानते हैं कैसे, हाइड्रोजन जो है अगर ये कहते हैं 1.008 होता है, यानी परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 ही होता है। सल्फर है तो सल्फर के नीचे 16, यहाँ होता है 32, यानी परमाणु भार कितना हो गया, 32, यानी 32 हो गया। और ऑक्सीजन जो है यहाँ होता है 8, और यहाँ कितना होता है 16, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार
16, तो परमाणु भार से ही खेल चलेगा। तो चलिए खेला जाए केमिस्ट्री के साथ, एकदम केमिस्ट्री के साथ खेलेंगे। मैथ तो प्लेलिस्ट में भरिए गया है, और भी मैथ आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। तो चलिए, एक हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 1 गुना 2 हो गया, प्लस सल्फर के देखिए, सल्फर के कितना हो गया 32, तो सल्फर ले लेंगे 32, प्लस ऑक्सीजन के देखिए, 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। अब देखिए, तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस में 32 हो गया इधर से, और 16 चौको 64 हो गया इन्हें से, तो 4 2 6 वो 2 8 और 6 3 9, यानी कि H2SO4 जो हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका जो परमाणु भार हुआ, मतलब मोलिक्यूलर वेट जो हुआ, आणविक भार, वो हो गया 98, ऐसा हो गया। अब करना क्या है, तो अब कुछ नहीं करना है, अब तो बनिए गया, यही तो निकालना मेन है। अगर आणविक द्रव्यमान आप निकाल लिए हैं तो केमिस्ट्री हल्का हो गया, अगर हम फूक देंगे तो उड़िया जाएगा, ये धुआं 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 हो जाएगा। तो चलिए 98 हो गया। अब जिसका निकालना है, जिस एलिमेंट का, उसको रखेंगे ऊपर। तो जैसे हमको हाइड्रोजन निकालना है, कितना परसेंट इसमें है, तो रख देंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार ऊपर रहेगा। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज केकरा में निकाल रहे हैं, तो H2SO4 में, तो यहाँ हो गया H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, और उसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, यानी कि जिस एलिमेंट को निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, और एलिमेंट कौन सा फार्मूला में है, कौन सा कंपाउंड में है, उसको नीचे रख देंगे, और परसेंटेज के लिए 100 रख देंगे, काटा पीटी कर देंगे, आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। तो हाइड्रोजन के निकालेंगे, तो हाइड्रोजन कितना है, तो कह देंगे हाइड्रोजन है 2, और H2SO4 कितना आ गया था 98। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो हो गया गुना ही। अब यहाँ से कर देंगे अब काटा पीटी, तो जो आवेगा आंसर वही हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर सल्फर का निकालना है, तो सल्फर हो जाएगा ऊपर में, और H2SO4 हो गया नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो सल्फर कितना, तो सल्फर के देखिए 32, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, और उसके बाद टोटल कितना है, तो टोटल आयल है 98। और इसका जो आवेगा आंसर काटा पीटी करके, जैसे काटे हुए करेंगे, तो काटेंगे तो कितना कटेगा, 16 दूनी आई 49 दूनी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम इसको भागा देने में तनी टाइम लगेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेटर भी लेकर के आए हैं, तो कैलकुलेटर से एक ही साथ तीनों को दे देंगे, समय बचेगा। उसके बाद ये तो हो गया हाइड्रोजन का यहाँ पर, इसके बाद हो गया सल्फर का, एक ऑक्सीजन का भी है। तो अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा H2SO4, अब मल्टीप्लाई में 100। इसको जीरो नहीं समझिएगा, जीरो रहेगा तो फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है केमिस्ट्री में, ऑक्सीजन का कितना यहाँ पर है, तो 64, ये हो गया 64 बटा में 98 और गुना में 100। चलिए अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे, अब आंसर ला देंगे। तो लाएंगे तो कैसे लाएंगे, चलिए देखिए यहाँ काटते हैं। अब हो गया आपका 32 दूनी 64, 49 दूनी 98। आप तो कोई कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा। तो देखिए कैलकुलेटर हम आपके पास लेकर के आए हैं, इसमें करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, समय बचेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, खाली भागा तो देना है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं पहले हाइड्रोजन से। 2 गुने 100 यानी 200 हो गई, 200 हो गया। डिवाइड करना है कितना, 98 से, यानी कि 98 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.04, यानी कि इसका जो आंसर आया हाइड्रोजन का 2.04% हुआ। मतलब H2SO4 में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 2.04%। इसके बाद सल्फर का देखेंगे तो 16 गुने 100 यानी कि 1600, 1600 हो गया ये 1600, 16 गुने 100 1600, डिवाइड करना है 49 से, डिवाइड करना है 49 से, तो कितना हो गया ये 32.65, ये हो गया 32.65% सल्फर का, है ना। सल्फर जो है H2SO4 में 32% है, ये जो है 2% है, तो रह गया 3200, है ना। ये हो गया आपका 3200 और डिवाइड कर देंगे 3200 डिवाइड करेंगे 49 से, 49 डिवाइड है 49 से, तो ये आ गया आपका
65.03। ये वाला आ गया है आपका 65.03%, बिल्कुल ही धुआं धुआं गर्दा गर्दा आ गई। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है तो ये 65 है, ये 32 पॉइंट प्लस कर देते हैं 32.65, फिर प्लस कर देते हैं, ये भी कितना है 2.04, 2.04, तो ये आता है 99.96, यानी कि 100% लगभग में है। तो इस तरीके से आपका बन गया है हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 2.04%। उसके बाद सल्फर कितना निकला, तो 32.65%। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना निकला, तो 65.03%। तो इस तरीके से निकाला जाता है कोई भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट कितना कितना प्रतिशत है। तो सीख गए हैं, ये था बेसिक। इसी तरीके से जो सवाल आया हुआ है 5 गो, उसको बनाया जाए ना, उसको भी बनाया जाएगा। देख रहे हैं आरएफ ग्रुप डी में है, एएलपी टेक्नीशियन में है, इलाहाबाद में है, सुपरवाइजर में है, सेक्शन ऑफिसर में है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीख गए होंगे। तो अभी बाकी 5 गो है, इसको बनाया जाए। चलिए अब इसको बनाया जाए। केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट आपको याद है। तो केमिस्ट्री का जो डर है, जो सपना पाले हुए केमिस्ट्री में, जो बहुत डर है केमिस्ट्री से, वो केमिस्ट्री का डर भगाना है। और अपना जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहां से देखें, बहुत कुछ सीख सकते हो वहां। प्लेलिस्ट में अच्छा अच्छा वीडियो है, ट्रिक है। चलिए अब बनाते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में है, ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये हो गया आपका अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाले, कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट में। तो बनाएंगे कैसे, तक घबराना किस बात का, कॉपी कलम खोल के बैठे रहिए और धीरे धीरे ट्राई भी करते रहिए। अमोनियम नाइट्रेट लाइए, उसको NH4NO3 अलगे अलगे कर दीजिए तो बन जाएगा फ्री। तो N हो गया अलग, हाइड्रोजन हो गया अलग, फिर N हो गया अलग, फिर O3 हो गया अलग। सबका परमाणु भार याद रहेगा तो दम झटके में बन जाएगा, दम चुटकियों में बन जाएगा, केमिस्ट्री भी आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है, तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है ऐसा होता है, नीचे 7 ऊपर 14, तो 14 ले लेंगे हम नाइट्रोजन का। प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 हाइड्रोजन के 1, यहाँ पर कई हाइड्रोजन है तो 4 गो। फिर नाइट्रोजन का कितना आ गया, तो 14। ऑक्सीजन के कितना है, तो 16, 1 ऑक्सीजन के 16, 3 ऑक्सीजन के, तो 14 हो गया ई, फिर 4 हो गया ई, फिर 14 हो गया, फिर 16 तिया 48 हो गया ई। तो 4 4 8 4 12 12 8 20 के 0, हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 4 8, यानी कि 80 हो गया है, ठीक है। यानी अमोनियम नाइट्रेट का जो मोलिक्यूलर वेट है वो हो गया 80। अब जो पूछ रहा है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के रख देंगे ऊपर, यानी बनेगा कैसे, तो नाइट्रोजन ऊपर और NH4NO3 नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 बन गया। देखिए नाइट्रोजन हो गया ऊपर और अमोनियम नाइट्रेट हो गया नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन का कहाँ से लावेंगे, तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ से है कितना, तो ये हो गया 14 यहाँ से, और फिर नाइट्रोजन देखिए यहाँ आ गया है 14। तो टोटल कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है, तो 14 यहाँ 14 यहाँ, तो कितना, तो ये हो गया टोटल 28। अब बटा में कितना 80, मल्टीप्लाई यहाँ परसेंटेज के लिए 100 से, तो 0 0 कट गया, ये कटा कितना 2 चौके और 7 चौके, 2 से ई पिटाया 2 पचे 10, 7 पचे 35, यानी कि 35% हुआ, बिल्कुल ही धुआं धुआं गर्दा गर्दा। देखें बन गया ना, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है 35% है, ये रहा धुआं धुआं। तो सीख गए होंगे आप। चलिए कॉपी कलम पर उतार लीजिए और सीखते रहिए धीरे धीरे। ये हुआ आपका पहला, बन गया अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। चलिए तो बिना कैलकुलेटर से ही बन गया, गुना भागा आसान था। अब आइए दूसरा में कुछ ही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत निकालना है ना।
एलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन कौन है किनारे कर लीजिए, तो कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग। कार्बन के कितना है, तो कार्बन होता है ऐसे C6H12, तो हो गया कितना है 12, प्लस एक ऑक्सीजन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन होता है ऐसे, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 हो गया एक ऑक्सीजन के, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है 2, तो ये हो गया 12 प्लस 16 दूनी 32, तो 32 और 12 44, ये 44 निकल गया। अब जब निकालेंगे तो ये हो गया कार्बन ऊपर और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, मल्टीप्लाई 100 से, ऐसा निकल जाएगा कार्बन कितना प्रतिशत है, तो कार्बन कितना कार्बन यहाँ पर है, तो 12, इसके बाद टोटल कितना, तो 44, अब मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से। अब क्या करें, तो काट देते हैं 6 दूनी 22 दूनी, अब कटेगा 11 दूनी 3 दूनी, ऊपर हो गया 300 और डिवाइड में 11। अब एक भागा दे देते हैं 300 बटा 11 में, तो 300 और भागा हो गया 11 ना, 300 भागा 11 देंगे तो आ जाएगा आपका 27.27, है ना। एक भागा दे रहे हैं आप तो आ रहा है 27.27, यानी 27%। किसका आंसर है, कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो परसेंट है वो लगभग 27% के आसपास है। ठीक है, ये हो गया। अब कलम को भी खोल के रखें, दिलों को थाम के रखें, सांसों को थाम के रखें। केमिस्ट्री आपका होने जा रहा है, जैसे मैथ आपका हो गया, केमिस्ट्री भी आप ही का होने जा रहा है। बस करना क्या है, बने रहना है दम और सीखने का प्रयास करते रहना है। चलिए 2 गो हो गया, उसके बाद तीसरा का बारी। तीसरा कैसे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत निकालना है। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम प्लस और कौन है, कार्बन प्लस O3, ये 3 गो एग्राम है। तो कैल्शियम के होता है कैसे, कैल्शियम ऐसे होता है 20 यहाँ और 40 यहाँ, यानी कि कैल्शियम का जो परमाणु भार है ये हो गया 40। और कार्बन कैसे होता है, तो कार्बन देखिए 6 यहाँ 12 यहाँ, यानी कि 12 हो गया। प्लस में ऑक्सीजन के कितना होता है 16 एगो के, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन है। अब 40 और 12 कितना हो गया 52 और 16 दिया 48, ये हो गया 52 प्लस 16 दिया 48, 8 और 2 10, 4 5 9 1 10, ये तो 100 हो गया। ये तो बहुत आसानी से कट जाएगा। चलिए पूछ रहा है कुछ जी कार्बन का प्रतिशत, ये हो गया कार्बन और नीचे हो गया कैल्शियम के कार्बोनेट और परसेंटेज के लिए 100। अब कार्बन के कितना है, तो कार्बन यहाँ पर है 12। ठीक है, अब एकर हो गया कितना 100 और 100 परसेंटेज के लिए तो 0 0 कट गया, सब पूरा आ गया कितना था, आ गया 12%, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर में कार्बन का जो परसेंटेज है 12% है। ये रहा गर्दा गर्दा धुआं धुआं। ठीक है ना। केमिस्ट्री एकदम आसान है, बस करना क्या है, मन से पढ़ना है और सिलेक्शन तक सफर तय करना है और पहला पेमेंट भी पा लेना है जल्दी से। चलिए 3 गो तो हो गया। अब बोर्ड पर जगह भी नहीं है तो वही तरीका, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम स्माइल लेके। चलिए स्क्रीनशॉट तो हुआ पूरा। अब ये 3 गो बन भी गया है, बस 2 गो और है, उसको भी देख लेते हैं जल्द से। कुछ नहीं करना है, बस परमाणु भार और पूरा जो मोलिकुलर वेट है उसको डिवाइड करना है और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देना है। बस हो गया, बन गया, कुछ नहीं है ये सब। चलिए ये हो गया आपका। आप प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ शानदार वीडियो है आपका डाला हुआ, वहाँ देखिए और लाभ उठाइए। परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। लौह अयस्क की बहुलता किसमें है, लौह अयस्क यानी कौन, लोहा। तो लोहा को बोलते हैं अंग्रेजी में आयरन। आयरन माने लोहा, आयरन, है ना, आयरन माने लोहा। तो आयरन का जो लिखेंगे सिंबल आई लिखेंगे, आई से आयरन, तो फंस जाएंगे केमिस्ट्री में। आई से आयोडीन हुआ,
आयरन को लिखते हैं लैटिन वर्ड Fe से, यानी कि फेरम। तो फेरम जो है वो लैटिन नाम है क्या कर आयरन के। इसका कितना होता है, इसका होता है 26। और 26 अगर एटॉमिक मास जो है ये होता है 56, यानी कि 56 का काम हो गया यहाँ पर। अब देखिए लौह अयस्क की बहुत किस्में हैं, मतलब कौन सा ABCD में ज्यादा परसेंटेज है लोहा का। तेरा मतलब टाइम लगेगा, बारी बारी से सबके चेक करने पड़ेगा और केकरा में परसेंटेज ज्यादा है वो देखे पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। FeCO3। अच्छा ये एग्जाम कौन में आए, SSC आए सेक्शन ऑफिसर में। ऑफिसर बनिएगा तो देख रहे हैं चारों को चेक करे पड़ेगा तब ऑफिसर बनेंगे, ऐसा आसानी से थोड़ी। ऑप्शन चारों है, चारों को चेक करिए केकरा में ज्यादा है। केकरा करेंगे तो Fe किनारे, C किनारे, O3 किनारे। तो Fe के 56, फिर कार्बन के 12, इसका 3 गुने 16। तो 56 यहाँ से, 12 यहाँ से, 16 3 48 यहाँ से। 8 2 10, 10 और 6 16, 4 1 5, 5 5 10, 10 1 11, 116 आई। इसका आगे ही फिर और कौन है, Fe2O3। Fe हो गया, Fe2, यहाँ Fe2O3 है। तो 56 हुआ एगो के, लेकिन यहाँ पर है 2 गो लोहा, तो 2 गो से गुना कर देंगे प्लस 3 गो ऑक्सीजन है 16 से। 56 दूनी 112, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 16 तिया 48, करेंगे कितना, 8 2 10, 4 1 5 1 6, 160 हो गया ये वाला। चलिए 2 गो हो गया Fe2O3। फिर Fe3O4 का भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। Fe3 और प्लस में O4, तो 56 गुना 3 प्लस 4 गुने 16, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 15 1 16, प्लस 6 चौक 24, 4 2 6 64, 8 4 12, 6 6 12 13, 1 1 2, ये भी हो गया। चलिए एक और भी कर लेते हैं झटके से, वो भी बन जाएगा तुरंत। अच्छा FeS2 है, FeS2 की भी कर लेते हैं। Fe प्लस S2, इसका हो गया 56, प्लस सल्फर कितना होता है, सल्फर होता है 32। नीचे 16 परमाणु संख्या, ऊपर हो जाएगा 32, तो 32 यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 गए तो 32 गुने 2, तो 56 और 32 दूनी 64, कितना हो गया, 6 4 10, 6 5 11 1 12, इतना हो गया। अब निकालना है बारी बारी से, इसमें निकालना है तो किसका निकालना है, लोहा के। तो लोहा हो गया कितना, लोहा हो गया 56, टोटल हो गया 116, मल्टीप्लाई 100 से किसका, लोहा का। तो लोहा है 112 डिवाइड, यहाँ कितना कर देंगे, टोटल है 160, है ना। अगर काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ये कटेगा कितना से, तो 2 से करेंगे तो 8 दूनी आई 5 दूनी, 8 एकम 8, हाँ कट जाएगा, ये 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 4 8 6 32, यानी 14 25 70, तो ठीक है वो आ गया है। इसको करे पड़ेगा कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा कितना 232 टोटल। इसके बाद हो जाएगा 168 और मल्टीप्लाई 100 से, है ना। इतना बड़ा बड़ा है, इसको कैलकुलेटर से करे पड़ेगा। ये हो गया 56 गुना 100 और डिवाइड में 120, है ना। इसको जल्दी जल्दी कर दे, कैलकुलेटर से निकल जाएगा तुरंत। चलिए कितना है, ये वाला है 100 और बटा में 116, ये हो गया 8 दूनी 16, 5 10 11। इसके बाद ये कटेगा 28 दूनी 56, 29 दूनी 58 आई 14 दूनी 28, तो ऊपर हो गया 1400 और नीचे हो गया 29, तो ये हो गया आपका 1400 और डिवाइड में कर देंगे 29, तो ये होता है आपका 48 है ना। देख रहे हैं तनी सा कैलकुलेशन हो गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा। इतना हो गया, आई हो गया इतना। इसके बाद उसको जब करेंगे 168 और 100, उसके बाद 232 से डिवाइड करना है 232, ये हो जाएगा 72 है ना, 72.41, इतना प्रतिशत हुआ इसका। अब बाकी बच गया, फिर इसको 0 0 काट देंगे, आई कट जाएगा कितना से, 14 चौको 56 और 3 चौको 12, यानी कि 140 डिवाइड 3, 140 और डिवाइड हो गया 3,
46.66%, यानी कि अब मिलाना है सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है 72.41% है। किसका है ये वाला 72.41 Fe3O4 का। Fe3O4 कहाँ है, तो Fe3O4 वही ना है। Fe3O4 72 Fe3O4 वही है 72%। यही है Fe3O4, यानी कि Fe3O4 इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर Fe3O4 72.41%। चलिए हो गया, देखते देखते ये बन गया ये वाला है ना। कहीं जो है आपका कैलकुलेशन वाला भी सवाल आ जाता है तो थोड़ा ले पड़ता है हिंट कैलकुलेटर से यहाँ पर, नहीं तो वीडियो तो हो जाता है लंबा ज़्यादा। चलिए ये हो गया 4 नंबर। अब आखिरी भी है, तो आखिरी का भी वही काम करना है। कैसे करना है, तो देखिए किस लौह अयस्क में 72% लोहा है, यानी लोहा जो बतलाना है किसमें 72% है, यानी कि ऑप्शन फिर चेक करे पड़ेगा। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। ये तो हिंदी में लिख दिया है, बहुत चालाकी से। जब तक फार्मूला पता नहीं रहेगा कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही असमंजस वाला खेल आ गया ये वाला। तो फार्मूला हमको याद है तो हम लिख देंगे ये वाला। ये मैग्नेटाइट है, तो मैग्नेटाइट के लिखाता है Fe3O4, ये हो गया मैग्नेटाइट। लिमोनाइट एकर होता है Fe2O3 इंटू में H2O। हेमेटाइट ये तो बहुत फेमस है, लोहा का जो निष्कर्षण होता है हेमेटाइट अयस्क से ही होता है। ठीक है, तो हेमेटाइट का फार्मूला है Fe2O3। उसके बाद फिर है सिडेराइट, तो सिडेराइट का होता है फेरस कार्बोनेट FeCO3। यही है पूरा चारों है। अब चारों को आप सीख गए किए हैं, वाला ऐसे बनाना है जिसका भी ऐसे। इसका आंसर जो है आता है, किसका आता है अगर आंसर 72% इसमें ही आता है। ठीक है, इसके में आता है, जैसे दिखा दे निकाल के इसमें डाल देते हैं तो देख ही लीजिए तुरंत है ना। इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए ये वाला हो गया आपका परसेंटेज निकालने का तरीका। चलिए ये आखिरी सवाल आज का है ना। ऑप्शन वही आंसर है बोला Fe3O4। तो Fe हो गया 3 पीस, ऑक्सीजन हो गया 4 पीस। तो यहाँ पर 56 होता है, तो 56 गुने 3 और 4 गुने 16, तो 6 दिया 18, 5 दिया 15, 1 16 और 16 चौको 64। ये हो गया, सबको जोड़ देंगे 8 4 12, 6 6 12 1 13 और 1 1 2। लोहा निकालना है, तो लोहा है कितना, लोहा है 168। टोटल कितना है, टोटल है 232 मल्टीप्लाई 100 से। चलिए अगर काट देते हैं, देते हैं कैलकुलेटर से। अब यहाँ पर कितना है 168 पर डबल जीरो, 168 पर डबल जीरो है, डिवाइड करना है 232 से। तो 232 हो गया, कितना आता है 72.41 है ना, लगभग में आ गया है 72.41%। तो यही पूछ रहा था सवाल में, किस लौह अयस्क में 72% लोहा है। तो आंसर हो गया Fe3O4, जिसका नाम है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये आप सीख गए होंगे, कलम कॉपी निकाल कर आज बैठे हुए थे आप भी। चलिए ठीक है, तो अब ये केमिस्ट्री का जो वीडियो नंबर 2 था परसेंटेज निकालने वाला है ना, एग्जाम में तो आता ही है, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे सीख जाएंगे। तो चलिए आज हमने जो सीखा है बहुत ही शानदार क्लास था, धमाकेदार क्लास था, और एग्जाम चल रहा है। तो जिनका एग्जाम अभी बाकी है उनको एग्जाम के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया क्लास के साथ, नया धमाकेदार ट्रिक के साथ, नया जोश और उमंग के साथ। तो चलिए अब वीडियो को यहीं एंड किया जाए। तब अब आगे क्या, तो आगे फिर कोई नया क्लास नया वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।